हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। आज हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले मैं बता दूं, आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा त्रिकोणमिति पढ़ा दिया और ऊंचाई दूरी भी ख़त्म कर दिया। वो त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, इसको शुरू करने वाले हैं। अब ये जो मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, मैं आज सबसे पहले आपको यही समझाने वाला हूँ कि ये सब होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इस पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर एनसीईआरटी करके हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका वृत्त है। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त आप सारे बच्चे जानते हो। तो चलिए मैं आप बना देता हूँ एक वृत्त। चलिए पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट क्या है आपका? वृत्त लिखा हुआ, बढ़िया से देखिए। पहला पॉइंट क्या है? वृत्त। तो वृत्त क्या हो, ये देख लो। ये आप सारे बच्चे जानते हो वृत्त के बारे में, जनरली क्लास 6 से ही पढ़ते आए हो। वृत्त यही होता है। कहने का मतलब वृत्त में एक केंद्र होता है और एक त्रिज्या होता है। वृत्त में क्या, ये केंद्र मान लो, इसका मैं नाम दे देता हूँ O, ठीक है, और त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं। अब बात यहाँ पे है कि सर O को क्या बोलते हैं हम लोग? O को हम लोग वृत्त का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। O जो हो गया आपका वृत्त का क्या है? केंद्र है। केंद्र यानी कि सेंटर। ठीक है, केंद्र यानी कि सेंटर। R क्या होता है? R होता है रेडियस। R आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या। R क्या होता है? त्रिज्या यानी कि रेडियस। अब एक बात सुन लीजिए बढ़िया से। केंद्र से इसको, ये जो गोल घेरा हुआ है ना पूरा, ये बाउंड्री जो दिया हुआ है, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं या परिमिति या परिमाप। इंग्लिश में इसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं या पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो ये जो आपका पूरा ये गोल बाउंड्री जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस या पेरीमीटर या परिमाप या परिधि, घेरा, कुछ भी बोले सकते हो। तो वृत्त के केंद्र से, इसको परिधि मैंने अभी बताया, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की कुल दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, अच्छा। तो इसमें देखो अभी हमारे पास एक टर्म और आया। ये तो चलो केंद्र आया, ये चलो त्रिज्या आया, एक अभी यहाँ पे आ गया परिधि। क्या आ गया? परिधि। परिधि यानी कि सरकमफेरेंस। परिधि क्या है? परिधि यानी कि सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या है? यही मैंने तो अभी बताया, ये गोल घेरा, ये जो पूरा गोल है, यही वृत्त की परिधि होती है। ठीक, अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि क्या, कौन सा क्या होता है। हालांकि इसका फॉर्मूला भी आप जानते होंगे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ये सारे बच्चे आप जानते हैं। उसके बाद इसमें एक और टर्म आता है जिसका नाम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया का फॉर्मूला हो जाता है πr²। ये सब आप जानते हो, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, πr²। अब एक चीज़ बताओ, परिधि के बारे में तो मैंने आपको बता दी, ये पूरा जो बाउंड्री दिया हुआ यही परिधि होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? ये बीच वाला पार्ट, जैसे ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा, ये बीच वाला जो पार्ट होता है, यही आपका क्या होता है? ये क्षेत्रफल होता है। ठीक, और एक वृत्त में क्या क्या हो सकता है, चलिए हम देख लेते हैं पहले। ये चलो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक वृत्त है। ठीक है, ये देखो, ये सेंटर, अब समझ रहे हो सेंटर O है। यहाँ से आप ऐसे मिला तो ये त्रिज्या, इसको आप फिर से ऐसे मिला दो तो सेंटर से ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा। और पता है, इस वाले लाइन को, ये वाली लाइन जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, यानी कि डायामीटर। तो एक पॉइंट देखो हमारा फिर से आ गया, व्यास। व्यास का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर। इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग जनरली डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से लिखते हैं। और डी बराबर देखो, आप खुद बताओ, 1r ये, 1r ये, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो व्यास क्या होता है? 2r। यदि आप यहाँ से r निकालना चाहोगे, r यदि यानी कि त्रिज्या निकालना चाहोगे, त्रिज्या यानी कि यदि आप r निकालना चाहोगे, तो क्या मैं d/2 लिख दूं? हाँ सर, लिख दो d/2। तो हम लोगों ने वृत्त के बारे में अभी छोटा मोटा जानकारी प्राप्त किया कि वृत्त में एक केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, ये बाउंड्री जो घेरा हुआ है ये परिधि होता है, और ये बीच वाला पार्ट हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इसी में आपका व्यास आया निकल के, और ये त्रिज्या आया। व्यास के बारे में हम लोग आगे फिर से देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने वृत्त को देख लिया। इसके बाद वृत्त की परिधि। परिधि के बारे में भी तो मैंने बता दिया, सरकमफेरेंस। क्या, ये जो बाउंड्री आपका दिया हुआ है यही होता है।
तीसरा पॉइंट आपका है जीवा। तीसरा पॉइंट क्या है? जीवा। इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। तो पहला और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। पहला पॉइंट वृत्त और दूसरा परिधि देख लिया हम लोगों ने, क्षेत्रफल भी देख लिया। तीसरा पॉइंट आपका आता है इसमें जीवा। जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जीवा। ये जीवा क्या होता है? जीवा ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिला दो, यानी कहने का मतलब है वृत्त के परिधि को, ये जैसे ये वृत्त है, ठीक, और आप कहीं से भी कोई, चलो एक बिंदु से यहाँ से इसको मैंने ऐसे मिला दिया। कोई बच्चा बोल सकता है सर क्या ऐसे ही मिलाऊंगा? ऐसे नहीं मिला सकता हूँ। जी ऐसे भी मिला सकते हो, जैसे मन करे आप वैसे मिला दो। और ये जो लाइन मैंने बनाया, चलो ए और ये बी में नाम दे देता हूँ, ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। जीवा यानी कि कॉर्ड। तो फिर से आप बताओ कॉर्ड होता है क्या है? वृत्त के परिधि वाला, यानी कि एक किधरों का दो बिंदु, ये एक बिंदु ये और एक ये बिंदु ये, दोनों को जब मैंने मिला दिया तो ये क्या हो गया? जीवा हो गया। चलिए इसमें मैं एक और बात बताता हूँ आपको। चलो अब की बार पता है मैंने क्या करा? ये यहाँ से लेके ये देखो सेंटर ये है, मैंने इस वाले से लेके एकदम बीचों बीच मिला दिया, ठीक है। मैंने क्या करा अब की बार? पूरा बीचों बीच मिला दिया सेंटर से। ये सेंटर है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है आपका, और ये ए और ये बी। तो आपको मैंने अभी बताया कि ये जो है ए बी क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अभी भी तो मैंने बताया व्यास। ए बी क्या हो गया आपका? व्यास। तो एक बात याद रखिएगा, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, वृत्त की किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसकी व्यास होती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा उसकी क्या होती है? चलो मैं लिख देता हूं, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। व्यास का मतलब पता है क्या है? व्यास का मतलब हो गया कि आपका डायामीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने जीवा के बारे में भी जान लिया। अब हम लोग जानते हैं चौथा नंबर पॉइंट, चाप। चाप यानी कि आर्क क्या होता है? तो चलिए इसको मैं पहले रफ कर देता हूं। तो चलिए हम लोग आर्क के बारे में जान लेते हैं। चौथा पॉइंट आपका क्या है? आर्क। फोर नंबर पॉइंट चाप यानी कि आर्क। आर्क ये कुछ नहीं ज्यादा है, देख लो एक, चलो मान लो मैंने एक सर्कल पहले बना दिया, ठीक है, और ये सर्कल का जो सतत पार्ट यानी कि कंटिन्यूअस पीस जो होता है, जैसे मान लो यहाँ से मैंने यहाँ तक मान लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर लिया? यहाँ तक मान लिया, ये वाला सिर्फ इतना दूर मैंने क्या करा? मैंने इतना दूर को लिया। एकदम कहीं से भी आप ले सकते हो, बट वो कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? चाप। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए भी क्या हो जाएगा? इस वृत्त का चाप हो जाएगा। यदि आप अब देखो, आप ये भी तो बोल सकते हो सर इधर वाला भी तो बड़ा वाला पार्ट है। जी हाँ, इधर वाला भी क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा। तो ये ए बी क्या हो जाएगा? चाप। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे ए बी लिखा हुआ ना, इसके ऊपर ऐसे करके, मतलब ए बी क्या है? चाप है। आप जानते हो कि एक सर्कल में सेंटर होता है और एक रेडियस तो होता ही होता है, ठीक। तो चाप कुछ नहीं होता है, वृत्त के कंटिन्यूअस पीस यानी कि सतत पार्ट यानी कि लगातार, वही आपका क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं, अर्धवृत्त। पांचवा पॉइंट क्या हम लोग देखने वाले हैं? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त का मतलब क्या? वृत्त का आधा। आपको पता है कि वृत्त आधा कब हो सकता है? जैसे देख लो, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये आधा कहाँ से होगा? ये पूरा का पूरा डायामीटर जो है इसको पूरा आधा कर लेता है, ठीक है। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। तो ये नीचे वाले को यदि आप हटाना चाहो तो नीचे वाले को हटा लो, ठीक है। ऊपर वाले को हटाना चाहते थे तो नीचे वाले को रखते। तो अर्धवृत्त में भी वही बात, सेंटर तो होगी, रेडियस भी होगा। तो इसका क्षेत्रफल पहला में इसमें मैं देख रहा हूँ इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी कि एरिया ऑफ मतलब एरिया में अर्धवृत्त का एरिया देख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पूरा का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
तो आधा करेंगे तो आधा लगा देंगे। ठीक, अच्छा दूसरा नंबर इसका मैं इसमें देख रहा हूँ परिधि यानी कि परिमाप। परिधि यानी कि परिमाप, परिधि बोले तो सरकमफेरेंस, ठीक है, या पेरीमीटर भी बोल सकते हो। तो परिधि देखो क्या होता है, परिधि मैंने क्या बोला, घेरा। परिधि के लिए आप एक बात याद रखिएगा, घेरा यानी कि बाउंड्री। तो घेरा आपका क्या, ये वाला देखो घेरा इधर से यहाँ तक है, और फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक घेरा है कि नहीं? हाँ सर है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक करोगे तो पहले पूरा देखो क्या होता है 2πr, लेकिन जब आधा आप कर लोगे, सिर्फ इतना दूर करोगे तो क्या बचेगा आपके पास πr। और ये वाला भी तो लोगे क्योंकि ये भी तो घेरा है, यानी कि r ये और एक ये r, यानी कि r और r 2r। तो परिधि का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है πr प्लस 2r, या 2r को आप d भी लिखे सकते हो। ठीक है, तो अर्धवृत्त के बाद हम लोग छठा पॉइंट देखते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड। और यहाँ से आप बढ़िया से समझिएगा, कुछ होता नहीं है ये। तो छठा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। 6 नंबर पॉइंट है वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड। तो चलिए, वृत्त का त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। त्रिज्यखंड का मतलब पता है क्या होता है, त्रिज्या का टुकड़ा। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। ये देखो, ये एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त ये जैसे ही है, तो आप खुद से बताओ, ये तो त्रिज्या होगी। हाँ सर, ये भी तो त्रिज्या होगा। हाँ सर होगा। और ये हमारा क्या होगा, चाप यानी कि आर्क। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि भाई वृत्त का त्रिज्यखंड बताइए क्या होता है, तो आप बताओगे वृत्त के त्रिज्या और चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वही क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हो, त्रिज्या का टुकड़ा। ठीक है, त्रिज्या का टुकड़ा। अब इसमें देखो, एक बच्चा बोला कि सर चलो इसके बारे में तो आपने बताया, ये भी तो हो सकता है, ये वाला देखो ये भी तो त्रिज्या है, ये तो त्रिज्या है ही, और ये इधर बड़ा वाला पार्ट जो है ये भी तो चाप है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो इसी में देखो एक पार्ट नीचे लिखा हुआ है लघु त्रिज्यखंड, यानी कि माइनर सेक्टर, दीर्घ या बृहत, इसको बोलते हैं दीर्घ या बृहत त्रिज्यखंड, यानी कि मेजर सेक्टर। तो बड़ा वाला जो पार्ट हो गया ये आपका मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ वृत्तखंड हो गया, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये आपका क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। और छोटा वाला आपका क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। तो मैं फिर से एक बात बता देता हूं आपको, वृत्तखंड होता क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड, बार बार वृत्तखंड निकल रहा है। त्रिज्यखंड होता क्या है, त्रिज्या का टुकड़ा, यानी कि त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, जैसा कि नाम ही है वैसा हो गया। छुट्टू वाला पार्ट लघु त्रिज्यखंड यानी कि माइनर सेक्टर, बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड यानी कि मेजर सेक्टर। तो चलिए अब हम लोग लास्ट 7वां पॉइंट कर लेते हैं। सर इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैं इसका फॉर्मूला बड़े अच्छे से आपको लिखाऊंगा और समझाऊंगा भी बढ़िया से। ठीक है, अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। ठीक, तो इसके लिए आप घबराओ मत। तो चलिए हम लोग 7वां नंबर पॉइंट देख लेते हैं। 7वां आपका वृत्त का वृत्तखंड। तो चलिए ये लिखा हुआ है इधर, तो मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, ये 7वां नंबर पॉइंट मैं करने वाला हूँ। छठा तक मैंने कर लिया। वृत्त का वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये क्या होता है, देखो वृत्तखंड का मतलब क्या, वृत्त का टुकड़ा। त्रिज्यखंड का मतलब क्या, त्रिज्या का टुकड़ा। वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा, याद रखिएगा, वृत्तखंड वृत्त का टुकड़ा। सर वृत्त का टुकड़ा मतलब क्या, ये एक सर्कल बनाओ आप, ठीक है, और इसको टुकड़ा में बांट दो। चलो इतनी सा यहाँ से भी बांट सकते हो, जैसे मर्जी करें आप वैसे बांट सकते हो। ठीक, तो ये जो आपने बांटा, नाम हालांकि मैंने दिया नहीं, जब मैं आपको फॉर्मूला कराना शुरू करूँगा ना, तो वहाँ से बढ़िया से आपको नाम सब कुछ करके बता दूंगा। अभी बस हम लोग ये जान रहे, ये देखो, ये जैसे मैंने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया, मतलब इसका टुकड़ा बना दिया। तो ये जो आपका छुट्टू वाला पार्ट इधर वाला हुआ, ये मेरा हो जाएगा लघु वृत्तखंड, यानी कि छोटा वाला पार्ट, यानी कि माइनर सेगमेंट। तो ये छोटा वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड।
और ये जो बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला, ये तो सेंटर आपका ओ होगा, रेडियस देना है तो रेडियस भी आर दे सकते हो। ये पूरा इसके ऊपर वाला जितना भी होगा ये भी आपका क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा, लेकिन बड़ा वाला वृत्तखंड कहलाएगा। दीर्घ बोल सकते हो या बृहत वृत्तखंड भी बोल सकते हो, या मेजर सेगमेंट तो बोल ही सकते हो। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये सब पॉइंट समझा दिया। तो हम लोग चलिए सर्कल पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कल वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में और अच्छे तरीके से देखेंगे, और फिर हम लोग उससे रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। चलिए ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन छोटू सा है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। कुछ है नहीं, देख लो। दो वृत्त दिया हुआ है, पहले एक का त्रिज्या 19 है और एक का 9 है। तो चलो मैं दो वृत्त बना लेता हूँ। एक वृत्त का त्रिज्या कितना है, 19 है, तो 19 सेंटीमीटर। और फिर एक वृत्त और मैं बनाता हूँ, उसका 9 है, तो इससे तो छोटा ही होगा। तो ये चलो 9 सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये सेंटर आपको पता ही है। अच्छा, फिर क्वेश्चन बोला है कि इस दोनों के परिधि को जब जोड़ा है तो एक, चलो ये मैं इस सर्कल को नहीं जोड़ रहा हूँ, दोनों के वृत्त की परिधि को जोड़ूंगा, अभी लिख रहा हूँ बस। तो एक, अब आप खुद बताओ, जब इस दो वृत्त को जोड़ोगे तो थोड़ा सा तो बड़ा बनेगा ही बनेगा। हाँ सर बनेगा। तो ये चलो एक छोटा, ये इतना बड़ा बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बोला है कि भाई इसका रेडियस आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है, आर है, सेंटर आपका ओ है। ठीक है, ओ है। अब आप खुद से बता दो, मैंने अभी आपको बताया कि वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr, और इसका क्षेत्रफल का भी मैंने बता दिया क्या होता है, πr²। ठीक है, ये सब मैंने आपको कराया। तब आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, बढ़िया देखिएगा। इसका परिधि प्लस इसका परिधि बराबर इसका परिधि। हाँ सर ये तो हो ही, दे दो। तो देखो इसका परिधि क्या हो जाएगा, 2πr के जगह में आप 19 दे दो, होता है ना फॉर्मूला 2πr। तो r के जगह में इसका 19 हो जाएगा, प्लस इसका 2πr के जगह में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2πr के जगह में क्या आ रहा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको बराबर करके कुछ रहे ना, तो आप कभी भी पाई का वैल्यू मत रखना। सर पाई का तो मान आप बता ही नहीं। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, तो चलो अब आप इस दोनों से 2π कर लो कॉमन, तो क्या बचेगा, 19 + 9 इक्वल टू ये क्या, 2πr। तो देखो 2π से 2π कट गया, ये जोड़ने के बाद आपके पास आ गया 28 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा लो, ये आपका r। तो ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ही तो पूछा था, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला बड़ा वाला हमारे पास कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हम चलिए अगला क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 5280 रुपया है। इस खेत की 0.50 यानी कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो खेत की जुताई कराने का खर्च बताइए। तो सबसे पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि खेत है कितना। ठीक है, तो चलो मैं एक सर्किल पहले बना लेता हूँ। क्यों सर्किल बनाओगे, देखो दिया हुआ है वृत्ताकार है। अब ये तो एक सर्किल हो गया मेरा। अब बाड़ कहाँ लगेगा, बाड़ का मतलब ये लगेगा, ये जो है ना, ये बाउंड्री में, इसका परिधि में। तो यदि मैं इसका परिधि निकाल लूँ, ठीक है, परिधि निकालने के बाद इसके यूज से मैं त्रिज्या निकाल लूँगा, और त्रिज्या निकालने के बाद क्षेत्रफल निकाल लिया, तो फिर हमारा काम हो गया। सर हम कैसे सोचेंगे, चलिए बढ़िया से देखिए। ये जो दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है, और वो उतना पूरा का पूरा खर्चा दिया है। तो क्या मैं यहाँ से निकाल लूँ बाड़ की लंबाई, पूरा बाड़ की लंबाई यानी कि कितना लंबाई का है, पूरा मैं बाड़ की लंबाई निकाल लूँ। हाँ सर निकाल लो। तो बाड़ की लंबाई कैसे निकालोगे, देख लो, पूरा ये जो खर्च लगा है आपका, पूरा खर्च यानी कि पूरा खर्च, पूरा कितना खर्च है, पूरा खर्च और बटा ये मतलब प्रति वर्ग मीटर की दर। तो मैं दर लिख देता हूँ सिर्फ। तो बाड़ की लंबाई
बाड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, पूरा खर्च आपका कितना है 5280 रुपया, और कितना लगा 1 मीटर पे 24 रुपया। इसको जब आप काटोगे तो आपका आ जाएगा 220, यानी कि बाड़ की जो लंबाई हमारा आ गया 220 मीटर आ गया। सर ये बाड़ की लंबाई का आप करेंगे क्या, यानी आप देखो ये जो लगा हुआ ये पूरा का पूरा यही तो है हमारा बाड़ लगा हुआ, ये पूरा जो बाउंड्री है, यानी कि अब हमारे पास परिधि आ गया, और परिधि आया आपको प्रति वर्ग मीटर, यानी कि ये क्षेत्रफल का यूनिट होता है। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या की तो जरूरत होगी। हाँ सर होगा, तो चलिए पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो ये बाड़ की लंबाई को क्या मैं उस वृत्त का परिधि बोल दूं, हाँ सर बोल दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से, चलिए मैं प्रश्न से लिखता हूं, प्रश्न से बाड़ की लंबाई को मैं लिख सकता हूँ वृत्त की परिधि, यानी कि परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और परिधि यानी कि बाड़ की लंबाई ही तो परिधि है, ये कितना आ गया मेरा 220, और 2 गुना पाई का मान 22/7 बोला लेने के लिए, और ये r। तो देखो आप ये इसको काटोगे ना तो 10 बार में तो ये कट गया, 2 पचे का 10, और कोना कोनी यदि आप इसको गुना कर दोगे तो r बराबर आ जाएगा 7 पचे का 35, यानी कि त्रिज्या हमारा कितना आ गया 35। और जैसे ही आपका त्रिज्या आ गया क्षेत्रफल निकाल लेना है, और क्षेत्रफल निकाल के 50 पैसा से गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग पहले अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बाड़ का ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, खेत कैसा है भाई वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो 22/7 गुना r का मान कितना है 35, अभी तो निकाल के लाया हूँ मैं, हाँ सर, तो रख दो 35 का स्क्वायर, यानी कि 35 गुना 35 मीटर स्क्वायर। 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे, यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 वर्ग मीटर का खर्च आपको है 50 पैसा, तो इतना वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, फिर से देखो 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है 50 पैसा, तो ये इतना क्षेत्रफल आया, इसका खर्च कितना होगा, इसको 50 पैसा से गुना कर देंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं कुल खर्च बराबर, कुल खर्च जुताई कराने का कुल खर्च कितना लग जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल को हम लोग 50 पैसा से गुना करने वाले हैं। तो 22/7 गुना 35 गुना 35, और ये गुना हमारा कितना आ जाएगा 0.50। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये काट लो 7 पच्चे का 35, यदि आप इसका डेसिमल हटाते हो तो नीचे में आपका 100 आ जाएगा, 50 दूने के 100, और ये काटो तो 11 दूने का 22। यदि आप टोटल को गुना कर लो 11 पच्चे 55, 55 गुना 35 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1925, यानी कि आपके पास क्या आ गया 1925 रुपया टोटल आ गया, यानी कि खेत को जुताई कराने का पूरा खर्चा कितना है 1925। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, आज मैंने बस 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस किए, वो भी वृत्त में, और कल हम लोग देखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्त के वृत्तखंड के बारे में, वहाँ पे हम लोग उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। फिर लास्ट में तो एनसीईआरटी हम लोग करते ही करते हैं, पहले आप लोग लिख लो, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।